हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और यह चैप्टर में जितना भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है उसको लिया गया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है एक ललित निबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के निबंधकार है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत का जो उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से ही बातचीत करना। अपने से ही बातचीत करने का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि अपने से ही अपने मन में बातचीत करना ही एक सबसे उत्तम तरीका होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका होता है तो वह सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। क्या होता है, आत्मीयता, मतलब अपने से ही बातचीत करना आत्मीयता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना है। संयोगिता स्वयंवर की रचनाकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट। और तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर ए को मार सकते हैं राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु जो देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9वां क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो कौन सा मासिक पत्र निकाला था, हिंदी प्रदीप्त निकाला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है आपका बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो है आपको हम पहले ही बताए थे कि निबंध है। क्या है, एक निबंध है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ से देख सकते हैं, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, रुकिए 1 मिनट। हाँ देखिए बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो यहाँ से क्या होगा इसका आंसर, तो बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। क्या होंगे, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत को निबंध के रूप में लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, यानी बातचीत को कैसे करना चाहिए और किसके साथ करना चाहिए ताकि जो है इससे विवाद ना हो। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किसने रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था, तो ये भी उसका निवास स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे। तो प्रारंभ किए थे 1877 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा मेघदूत जो है नहीं लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन
देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। क्या होगा? 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं नांदी पाठ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अब हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था। कितने वर्ष तक? तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्या है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 22 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 होगा आपका। देखिए तेईस नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो चलिए तो हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही संभव हो सकती है, यह किसका मत है? यानी किसने कहा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिसन ने बोले थे। एडिसन क्या बोले थे कि असल जो बातचीत है केवल दो व्यक्तियों के ही बीच में संभव है। यदि तीसरा कोई व्यक्ति आता है तो बातचीत का दिशा क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, यानी बातचीत जो है एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चल जाता है, यानी दो ही व्यक्ति के बीच में बातचीत हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, बहुत ही आसान है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 2 लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन देखिए हो जाता है आपका हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? यानी क्या नहीं होती? तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो दुनिया है वह गूंगी होती। तो वाक्य शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होती, तो पृथ्वी जो है गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बोलने की कला कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो वह जो बालकृष्ण भट्ट है तो आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन है? आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। देखिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं है या नहीं। अब देखिए हम लोग देखते हैं, तो अब चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब दूसरे नंबर चैप्टर आएगा आपका, उसने कहा था। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।